इरेशनल नंबर प्रूफ करने से पहले हमें ये थ्योरम प्रूफ करना पड़ेगा। इसे देखते हैं। थ्योरम नंबर 1.3, लेट p इज ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। लेट a इक्वल टू p1 p2 p3 pn। बाई थ्योरम नंबर 1.2 किसी भी पॉजिटिव नंबर को इसके प्राइम फैक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू p1 p2 p3 pa का होल स्क्वायर। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू p1 p2 p3 pn इंटू p1 p2 p3 pn। अब मान लेते हैं लेट p डिवाइड्स ए स्क्वायर, p डिवाइड्स p1 p2 p3 अप टू n इंटू यही चीज, मतलब p डिवाइड्स p1 p2 p3 pn इंटू p1 p2 p3 pn, क्योंकि इतना ए स्क्वायर है। तो जब p इसको भी डिवाइड, इस टोटल को डिवाइड कर रहा है, ठीक, तो p इसको डिवाइड करेगा क्योंकि दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं p आल्सो डिवाइड्स p1 p2 p3 pn, और ये है क्या, a, p डिवाइड्स a। बस हो गया प्रूफ। सबसे पहले देखते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है और रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जिसे p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। जैसे हो गया 2/5, 1/3, 2/6, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। अब फिर इरेशनल नंबर क्या होता है, वैसे नंबर जिसे इरेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे हो गया √2। अब √2 को √2/1, यहाँ पे p बाई क्यू के फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0, बट ये √2 इंटीजर नहीं है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं हुआ, ये इरेशनल नंबर हुआ। जैसे √5, √7, √8, ये सब इरेशनल नंबर है। क्या √9 इरेशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि √9 का स्क्वायर √3 हो गया। 3/1, 3 एंड 1 इंटीजर है, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। √8/√2, क्या ये इरेशनल नंबर है? इसे सिंप्लीफाई करते हैं पहले। इसको लिख सकते हैं 2√2/√2, √2 कैंसिल, ये हुआ 2, तो ये एक रेशनल नंबर है। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि सो दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। so that √2 is an irrational number। अब ये कैसे दिखाएंगे? इसे हम कंट्राडिक्शन से दिखाएंगे। सबसे पहले ले लेंगे लेट √2
इज ए रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर है तो इसे रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब √2 इक्वल टू लिख सकते हैं p/q, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड pq बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, मान लेते हैं p एंड q के कोई कॉमन फैक्टर होंगे, मान लेते हैं वो कॉमन फैक्टर c होंगे, तो अब इसे c से डिवाइड कर देते हैं। √2 इक्वल टू p/c डिवाइड बाई q/c। p/c को a ले लेते हैं, q/c को b ले लेते हैं, तो इसे लिख सकते हैं √2 इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b हैव नो एनी कॉमन फैक्टर। √2 इक्वल टू a/b, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √2 b इक्वल टू a। अब इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2b² इक्वल टू a²। यहाँ 2 है, मतलब 2 डिवाइड्स a², तो बाई थ्योरम नंबर 1.3 ये लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स a। जब 2 a को डिवाइड कर रहा है तो a इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कोई अदर क्वांटिटी e ले सकते हैं। अब इसकी वैल्यू रख देंगे a की इसमें, मान लो ये 1 है, 1 में रख दिए, तो ये हो जाएगा 2b² इक्वल टू 2e का होल स्क्वायर, मतलब 2b² इक्वल टू 4e²। 2 से 4 कैंसिल, 2 टाइम्स, ये आ गया 2e² इक्वल टू b²। यहाँ से भी लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स b², बाई थ्योरम नंबर 1.3 2 आल्सो डिवाइड्स b। यहाँ पे आया 2 डिवाइड्स a, यहाँ हुआ 2 डिवाइड्स b, मतलब 2 डिवाइड्स बोथ a एंड b, 2 डिवाइड्स a एंड 2 डिवाइड्स b। तो इसके बाद ये हम बोल सकते हैं कि 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। बट पहले ये एज्यूम किए थे कि इसके कोई तो कॉमन फैक्टर है ही नहीं, ये कॉमन फैक्टर आ गया यहाँ पे, इसलिए हम बोल सकते हैं हेंस बाय द कंट्राडिक्शन √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, मतलब √2 इज एन इरेशनल नंबर। बस हो गया। अब मान लो इसे प्रूव करना है 2 + √5 एक इरेशनल नंबर है, तो इसके लिए उतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मान लेंगे लेट 2 + √5 इज ए रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर हुआ तो इसे लिख सकते हैं 2 + √5 इक्वल टू p/q, where pq belongs to integer and q not equal to 0। 2 को उस साइड सेंड कर दो, ये आ गया √5 इक्वल टू p/q -2, √5 इक्वल टू p - 2q/q। ये एक रेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के कभी भी इक्वल नहीं होगा, हेंस बाय कंट्राडिक्शन 2 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। बस हो गया।